एक राय आपसे ना आईपीओज़ को लेकर भी चाहिए क्योंकि बड़े आईपीओज़ कतार में हैं और स्थिति ऐसी है कि देखिए खुशी भी है लोगों में, उत्साह भी है और कहीं न कहीं डर भी है। खुशी इस बात की कि अगर आईपीओ हाथ में लग गया तो शायद अच्छी लिस्टिंग गेन हो जाए। डर इस बात का कि नहीं लिक्विडिटी कहीं सक न कर ले बाज़ार से। आप ज़रा ये बताइए कि ह्युंडई से या फिर स्विगी से आप किस तरह की लिस्टिंग गेन की उम्मीद कर रहे हैं? और क्या बाज़ार में जो लिक्विडिटी है उसकी स्थिति पर इन आईपीओ से असर पड़ेगा? मुझे लगता है कि चलो ये बड़े आईपीओ कम से कम थोड़े तो ठीक है। मतलब इनमें ये नहीं है कि अब वैल्यूएशन एटलीस्ट स्विगी वगैरह की ठीक है अगर कंपेयर टू जोमेटो गिना जाए। और तो मुझे लगता है कि इन आईपीओ में आपके लिस्टिंग के बाद बहुत मतलब लिस्टिंग तक के 10-20% बन जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये 50-50 100-100% ऊपर जाने वाले आईपीओ हैं, क्योंकि एक तो साइज बड़ा है और एक एटलीस्ट इन द केस ऑफ हुंडई एंड इन द केस ऑफ स्विगी बेंचमार्क है, तो उस बेंचमार्क से आप डिस्काउंट करके इसको कर रहे हो, वो वैक्यूम में नहीं है। एनटीपीसी ग्रीन का कुछ भी हो सकता है बिकॉज उसकी बहुत बड़ी कंपनी बेंचमार्क्स में नहीं है। तो एंड वो अगर पीएसयू की वो है ऑफरिंग थोड़ा मतलब सब्सिडरी तो शायद थोड़ा रीजनेबल प्राइस हो, पता नहीं। बट आई वुड थिंक ये जो हुंडई वगैरह है ये पार के ऊपर नहीं खुलेंगे, प्लस माइनस जो आईपीओ प्राइस है 5-7% इधर उधर होते हैं, इज माई गेस। पूरे इमर्जिंग मार्केट सेटअप को देखें तो वहाँ पे अभी भी इंडिया की जो वैल्यूएशंस हैं वो काफ़ी हाई देखी जाती है इन कंपैरेटिव बाकी अन्य इमर्जिंग मार्केट्स के। क्या आने वाले टाइम में भी इंडिया ऐसी हायर वैल्यूएशंस को कमांड करता हुआ दिख सकता है? आपका क्या टेक है इसमें? आप ये एग्जैक्टली तो वो बताएंगे, मैं तो इंडिया इन्वेस्ट करता हूँ ग्लोबल बट नॉट इमर्जिंग मार्केट्स अदरवाइज। लेकिन मेरा बिग पिक्चर में ये है कि इंडिया का वेट है अराउंड 20% और चाइना का भी बढ़ने के बाद हो गया होगा 23-24, वरना वो भी हमारे बराबर थे अगस्त एंड में। मतलब इंडिया बढ़ बढ़ के बराबर हो गया था चाइना के। सो अब क्योंकि चाइनीज मार्केट 20-25% बढ़ गई तो इंडिया का प्रीमियम भी कम हो गया। इंडिया पहले अगर प्रीमियम पे ऑपरेट करता, अभी भी करता प्रीमियम, बट वो प्रीमियम भी 5-7% कम हो गया। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली अगर ये एक दो दिन हमारी मार्केट ने ठीक किया तो ग्लोबल इन्वेस्टर और इंडियन इन्वेस्टर्स या वर्ल्ड वाइड जो भी है वो देखेगा कि इंडिया ने ड्यूरिंग दिस क्राइसिस आल्सो दे डेल्ट विद इट वेल। वो वीक हैंड बाहर निकल गए, जो स्पेकुलेशन भी खत्म हो गई या कम हो गई, सेबी के रूल्स भी इंप्लीमेंट हो गए, फ्रॉड थोड़ी कम हो गई। तो ये सब कहानी के बाद आप फिर अपना हल्के हल्के चल सकते हैं। और हम ये नहीं कह रहे हैं और कोई भी नहीं कह रहा कि आपको जैसे लास्ट फ्यू इयर्स के रिटर्न्स बने हैं वो रिटर्न बनेंगे तो हम प्रॉपर मार्केट गिनते हैं। मेरे हिसाब से इंडेक्स का रिटर्न 13-14-12% पर एनम होगा एक दो साल, और उस हिसाब से आप उस ट्रैक पे चल सकते हैं। फिर आपके स्टॉक्स को थोड़े ज्यादा चले थोड़े कम चले। सो आई थिंक अगर ये अब ठीक रहा तो ये एक और फेदर इन आर कैप होगा दैट ये सॉर्ट आउट हो गया एंड इंडिया ने एक दो दिन गिरे लेकिन 4-5 दिन बाद प्लस माइनस। अब जैसे हम मंथ टू डेट मार्केट इज डाउन आई थिंक 2-2.5% 3%। तो ठीक है अगर वो थोड़ा उसमें 25-50 पैसे और रिकवर कर लिया ओवर टाइम, 2% मंथ में डाउन हो गया इंडेक्स, कोई दुखी नहीं होता। 5-6%, 7% डाउन हो तो लोग दुखी हो सकते हैं इन अ मंथ।